बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेप्रिसिएशन सम ईयर डिजिट ऑफ मेथड जो है इसकी आज कैलकुलेशन में समझाऊंगा और अकाउंट्स की जो डेप्रिसिएशन थ्योरी है इसको भी इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे और ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन मेथड होता है हमारे पास। इस वाली क्लास में जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। अब इसकी जो मैनुअल थ्योरीज है, अगर हम अकाउंट्स की बात करें, जो कैलकुलेशन है वो क्या तरीका होता है उसका वो, और उसका जो फार्मूला हम जो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं वो भी मैं इसमें आपको साथ साथ बताऊंगा। और दोनों की जो कैलकुलेशन है उसका आंसर सेम होना चाहिए, यानी जो अमाउंट आएगा वो आपका सेम होगा दोनों मेथड से जो हम कैलकुलेट करेंगे। अब डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथड को यूज़ करती हैं डेप्रिसिएशन के, और इसके लिए ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सम ईयर डिजिट ऑफ मेथड है। इसके अलावा डिक्लाइन बैलेंस होता है और स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो इसमें जो कैलकुलेशन है इसमें पहले मैं बता दूं, एक एसेट है, यानी एक मिसाल के तौर पे हमारी कोई कार है। अब हम कार परचेज़ कर रहे हैं 10 लाख की, ठीक है जी। अब एक एस्टिमेटेड कंपनी उसका बताती है लाइफ के भी, इसकी लाइफ 10 साल तक है। तो उस एसेट यानी जो कार है हमारी, उसके अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका हर ईयर का जो अमाउंट लेस हो रहा है वो वैल्यू हमें निकालनी है या कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो ये हमारी जो कॉस्ट है 10 लाख है, यानी कार हम खरीद रहे हैं 10 लाख। अब उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो कंपनी बताती है कि 10 साल इसकी लाइफ है, ठीक है जी। अब उसके बाद उसकी जो सॉल्वेज वैल्यू यानी 10 साल के बाद भी अगर हम उसको सेल करते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू ऐसी होगी जिसने में वो बिकेगी। तो स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं उसको, सॉल्वेज वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो बता रहे हैं कि 10 साल बाद अगर इसको हम सेल करेंगे इस कार को यूज़ करके तो 1 लाख रुपए की ये सेल हो जाएगी। लेकिन अब हम 3 साल बाद अगर इसको सेल कर रहे हैं तो उसका अमाउंट कितना माइनस होगा 3 साल यूज़ करेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन मेथड होगा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को यूज़ करेंगे इसके अंदर। अगर हम फार्मूले से बात करें तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट फार्मूले की बात करें तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में SYD सम ईयर फार्मूला, ठीक है। फार्मूले से जो आंसर हमें मिलता है एक्सेल के अंदर वो किस तरह आ रहा है और उसकी मैनुअल थ्योरी से अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो वो आंसर किस तरह मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, आंसर जो दे रहे हैं SYD, ठीक है जी। SYD लिखेंगे, जैसी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे तो यहाँ रिटर्न द सम ऑफ द ईयर डिजिट डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कह रहा है कॉस्ट में हमारी जो परचेज वैल्यू आएगी उसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा सॉल्वेज कॉमा लाइफ। सिंपल है, सब स्टेप्स लिखे हुए होंगे। कॉस्ट सिलेक्ट हो गई, कॉमा सॉल्वेज कॉमा लाइफ, उसके बाद कॉमा पीरियड, यानी कौन से ईयर की डेप्रिसिएशन देखनी है। अगर आपको फर्स्ट ईयर की देखनी है तो यहाँ पीरियड 1 लिख लें, अगर आपको सेकेंड ईयर की देखनी है तो पीरियड 2 लिख लें। फिलहाल फर्स्ट ईयर देखनी है कितने लेस हो रहे हैं, और फिर उसी को मैं थ्योरी से कॉन्सेप्ट करके आपको दिखाऊंगा मैनुअल यानी कैलकुलेशन किस तरह होगी। तो यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे किलोस और एंटर, ठीक है जी। अगर 10 लाख की कार खरीद रहे हैं हम, सही है जी, और उसकी सॉल्वेज वैल्यू 1 लाख है, 10 साल बाद यानी 1 लाख में जाएगी, और लाइफ उसकी 10 ईयर्स है। तो 1 साल उसका जो यूज़ कर रहे हैं हम, ये अमाउंट उसका माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। 1,63,636 रुपये। तो ये उसमें 1 साल यूज़ करेंगे तो उसके अंदर से ये अमाउंट आपका 10 लाख में से माइनस हो जाएगा। अब ये अमाउंट किस तरह से आ रहा है, अगर इसको नॉर्मल करना है, ये जो जैसे डॉलर साइन आ रहा है तो यहाँ से होम मेन्यू में जाएंगे और कॉमा पे क्लिक कर दें तो ये अमाउंट नॉर्मल में आ जाएगी आपकी इस तरह। अब अगर हम थ्योरी की बात करें, ठीक है जी, तो थ्योरी के किस तरह से कैलकुलेट होगी सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। हमें काउंट करना होता है ईयर, ठीक है जी। अगर हम ईयर को काउंट करें मिसाल के तौर पे, इक्वल लगाया मैंने 10, 10 साल है ना टोटल, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो ये बराबर होगा जो अमाउंट, यानी अब मैं एंटर करके इन सबको प्लस करके देख रहा हूँ तो ये आंसर आना चाहिए 55, ठीक है जी। सम ऑफ ईयर, सही है जी, ये हो गया सम ऑफ ईयर, यानी 10 साल थी और 10 साल का हमने सिंगल हर ईयर को प्लस करके देख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये
55। इसको मैं इस तरह भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे इक्वल हटा दिया मैंने शुरू में, और यहाँ पर मैं अब इधर दे रहा हूँ इक्वल 55। ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो ये सारी जो सम ऑफ ईयर यानी एक एक ईयर को हमने प्लस करके देखा तो टोटल उसका आंसर आ रहा है 55। अब डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेशन करके दे रही है हमें, इसके लिए हम अगर फार्मूला लगाएं इक्वल, ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन, टोटल लाइफ कितनी है 10, ठीक है 10 लिखा हमने, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, टोटल जो हमने सम ये ईयर का वो कितना आ रहा है 55। ठीक है जी, टोटल लाइफ जितनी बताई थी इक्वल ब्रैकेट ओपन के बाद वो सिलेक्ट करा और डिवाइड कर दिया जो ईयर का हमने टोटल किया है, इसको हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, मल्टीप्लाई अगेन, मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट, कॉस्ट सिलेक्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू। ठीक है जी, माइनस सॉल्वेज वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यही अमाउंट आना चाहिए। अगर फार्मूला या कैलकुलेशन हम सही कर रहे हैं इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी कॉन्सेप्ट इसका, तो सेम यही अमाउंट इस तरह से कैलकुलेशन करने में भी आना चाहिए हमारा। देखें जी, बिल्कुल ठीक आ रहा है अमाउंट। ठीक है, जो ये अमाउंट है वही सेम आंसर जो मैनुअल हमने कैलकुलेट करके देखा है वो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका कि इस तरह से ये जो आंसर आ रहा है वो कैसे हमें दे रहा है फार्मूला। तो ये मैनुअल कैलकुलेशन मैंने इसमें बताई आपको करके, और जो फार्मूला हमें रिजल्ट करके दे रहा है वही आपका सेम अमाउंट इससे आ रहा है। अब अगर इसको हम पूरे 10 सालों का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम ईयर लिख लेते हैं एक सेल में, और यहाँ पर SYD की हेडिंग डाल देंगे, सम ईयर डिजिट, टोटल 10 ईयर की लाइफ है, तो यहाँ से 1 से लेके 10 तक इसको ड्रैग कर लें, और यहाँ पर अब फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट सेल में सम ईयर डिजिट इक्वल SYD ब्रैकेट ओपन कॉस्ट F4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ड्रैग होगा तो ये कंडीशंस जो होंगी वो फिक्स हो जाएंगी। ठीक है जी, कॉस्ट F4, सेम वही चीज़ें सारी सिलेक्ट करनी है, कॉस्ट के बाद सॉल्वेज वैल्यू F4 कॉमा, उसके बाद लाइफ F4 कॉमा और कॉमा। ठीक है जी, तीनों ऊपर से सेल सेलेक्ट हो गए, कॉस्ट सॉल्वेज लाइफ के, उसके बाद कॉमा पीरियड में हम 1 लिखेंगे नहीं, सिलेक्ट करेंगे। क्लिक का फ़ायदा ये होगा जब ड्रैग होगा तो यहाँ 1 ईयर की आ जाएगी, ड्रैग करेंगे तो 2, ये नॉर्मल रहेगा सेल। ठीक है जी, तो हर ईयर की जो होगी वो SYD सम ईयर डिजिट मेथड की डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगी। एंटर कर दिया, 1 सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर लें यहाँ से, अगर ये हैशेज बने हुए आ रहे हैं स्पेस की वजह से होता है। ठीक है, अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर का, ड्रैग करके देख लें, सेकंड ईयर में इतने हो जाएंगे, थर्ड ईयर में इतने हो जाएंगे, ऑल पूरे 10 सालों का जो रिकॉर्ड होगा उसका अमाउंट आपको पता चल जाएगा। कॉमा करेंगे तो $साइन हट जाएगा इसका इस तरह से। अब अगर हम इसको प्लस करके देखते हैं, ऑल्टर इक्वल, ठीक है जी, 9 लाख बन गया, सॉल्वेज वैल्यू क्या थी 1 लाख, यानी 10 साल बाद अगर हम इसको यूज़ करके बेच रहे हैं 9 लाख ख़त्म हो गए आपके, और क्या बचा 10 लाख में से 1 लाख। ठीक है, जो सॉल्वेज वैल्यू थी वो आ गई आपकी, वही अमाउंट आना चाहिए अगर कैलकुलेशन आपकी सही है। ठीक है, कॉस्ट को माइनस करें, सॉल्वेज 1 लाख अमाउंट आएगी जो स्टार्ट में हमें बता दिया गया था। तो ये मेथड कंपनी यूज़ करती है, स्ट्रेट लाइन, सम ईयर डिजिट और डबल लिंक लाइन। तो इस वीडियो से मैं समझता हूँ कि सारे जो कन्फ्यूजन थी या कॉन्सेप्ट थे वो सब आपके क्लियर हो चुके होंगे, और हर उसके हवाले से डेप्रिसिएशन की और वीडियो भी मैं इसी तरह से फुल एक्सप्लेन के साथ क्लियर करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे हमने मैनुअल इसको कैलकुलेट किया है यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए, तो ये तो अमाउंट हमारा आ गया, लेकिन अगर ये जैसे सेकंड अमाउंट देखना है हमें इस तरह से कैलकुलेट करके, तो वो कैसे होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम सेकंड ईयर की मैनुअल कैलकुलेशन करें, इधर हमने क्या किया था डबल क्लिक, इधर हमने 10 डिवाइड 55 किया था, तो 1 ईयर माइनस होगा 9 डिवाइड 55 और मल्टीप्लाई 10 लाख्स में से 90 जो होगा लैक्स वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इसको इस तरह से देखेंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन 9, ठीक है, 1 ईयर माइनस हो गया, डिवाइड 55 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 90 लैक्स, सॉरी 9 लैक्स। ठीक है जी, वही अमाउंट आ गया 1,47,272, सेम जो हमने
फार्मूले से कैलकुलेट किया था वही मैनुअल कैलकुलेट करके देख लिया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट करके 3-4 ईयर करके और आप सबका मैनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्या करना है आपको पता है, लाइक करें बस ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।